हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने केमिकल फॉर्मूलेज लिखना सीखा था और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने ट्राई किया होगा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, क्लोरीन का Cl। वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4, क्लोरीन की -1। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया? CCl4। 4 है इसीलिए टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का Mg, Cl का, क्लोरीन का Cl। Mg का होता है +2 और इसका -1। क्या बन जाएगा? MgCl2। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम Ca सिंबल, ऑक्सीजन का O। कैल्शियम का +2 होता है और ऑक्सीजन का -2। क्या फॉर्मूला हो गया? CaO। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम इज Na, नाइट्रेट इज NO3। ठीक है, Na का +1 और इसका -1। क्या बन जाएगा? NaNO3। राइट, नेक्स्ट है हमारा 8th कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। ये +1, ये +2 और ये -1। क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पे नंबर ग्रुप ऑफ एटम्स है इसलिए ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे। दोनों के लिए 2-2 है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम के लिए Na, कार्बोनेट के लिए CO3। इसका +1, इसका -2। क्या हो जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। देन नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का होता है NH4, सल्फेट का होता है SO4। इसमें होता है +1 और इसमें होता है -2। क्या हो जाएगा? NH4, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है तो पहले ब्रैकेट लगेगा 2, देन SO4। NH4 होल ट्वाइस SO4। ये सारे फॉर्मूलेज क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला जाता है। राइट, एक मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स से। ठीक है, उसकी यूनिट को हम किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है और U से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वाटर का एटॉमिक मास निकालना है, मैं कैसे निकालूंगी? देखो, कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन का मास। ठीक है, मैं मास निकाल रही हूं ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, प्लस कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मॉलिक्यूलर मासेस याद हो, आप वो जरूर कर लीजिएगा। 18 यूनिट क्या होगा? U। ठीक है, एक और ट्राई करें। अब आपको अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है HNO3 का। ठीक, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 इंटू मास कितना है हाइड्रोजन का? 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? 1 इंटू मास कितना होता है? 14 प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 इंटू मास कितना होता है? 16। कितना आ गया? 1 प्लस 14 प्लस 48 विच इज इक्वल्स टू 63 U। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला ना देके सीधा सीधा कंपाउंड का नाम बता दे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला सोडियम क्लोराइड का मास निकालिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप गलत ना लिखें। ठीक है, अदरवाइज मास गलत आ जाएगा। ठीक, सोडियम का Na होता है, इसका Cl होता है। सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है, इसकी -1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? NaCl। ठीक है, अब अगर इसका मास निकालना होगा हमको, कैसे निकालेंगे? 1 इंटू सोडियम का मास जो कि 23 होता है
प्लस 1 इंटू क्लोरीन का मास जो कि 35.5 होता है। सो कितना आ गया 23 प्लस 35.5 विच इज इक्वल्स टू 58.5 U। क्लियर हो गया? ठीक है। सो अब आप होमवर्क में कीजिएगा CaCl2 और CH3OH इनके मास निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ZnO, देन Na2O एंड द लास्ट इज K2CO3। ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबके मॉलिक्यूलर मासेस याद कीजिएगा। और इन केस आपको, ये तो मैंने आपको फॉर्मूलेज दे दिए, इन केस आपको फॉर्मूलेज ना देकर सीधे सीधे कंपाउंड का नाम बताएं तो आपको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी क्लियरली आना चाहिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, दिस मच ये आपका होमवर्क है। मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को पढ़ूं सही तरीके से तो मुझे क्या दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो एक तरीका हो गया कि मैं किसी भी इक्वेशन को मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इंडिकेट कर सकती हूँ, है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दूसरा तरीका होता है मैं इसके एटॉमिक मास यूनिट से बता सकूं। ठीक है। सो एटॉमिक मास यूनिट से कैसे बताऊंगी? इसका कितना हुआ? हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2, H2 है क्योंकि, तो 2 इंटू H2 कितना हो गया? 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। लेकिन अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। सो 4 म्यू ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 है तो 2 इंटू 16 विच बिकम्स 32U। क्या दे रहा है आपको? हाइड्रोजन का कितना था? 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 16 32 और ये इंटू 2 हो जाएगा, राइट। सो कितना आ जाएगा वाटर का? 64। ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है। आप देखिए 2 प्लस 16 कितना होता है? 18। 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36। सो दिस विल बी 36। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मुझे क्यों लगा कैलकुलेशन मिस्टेक है, जो भी सम होगा ना मासेस का वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम। सो यहाँ पर 4 प्लस 32 36 है और यहाँ 64 आ रहा था तो वो गलत हो गया है ना। 36 इधर है तो मास 36 होना चाहिए, बिकॉज मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट में बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। सो वो जितना रिएक्टेंट में रहा उतना ही प्रोडक्ट में होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ठीक। सो अब क्या है कि जो भी हमारे रिएक्शंस होती हैं वो डायरेक्टली इंडिकेट करती हैं क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स। तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा ना अगर मैं मॉलिक्यूल्स पे बात करूं। सो क्या किया गया, एक और थोड़ा सा नया यूनिट लेकर आए। उस यूनिट को क्या कहते हैं? मोल। ठीक है। सो मोल डिनोट करते हैं इसको MOL, मोल से। ठीक है। सो ये ऐसा यूनिट हो गई किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के। सो फॉर एग्जांपल अगर एक मैं बात करती हूं किसी एक मोल की, सो 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, दिस कुड बी एनीथिंग। ठीक है। सो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है। सो आप इसको याद रखिएगा। सो अब अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल के, एटम के, आयन के मोल्स निकालने हो तो मैं कैसे निकालती हूँ? सो नंबर ऑफ मोल्स को 2 तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास। आपको दिया होगा कि इतना मास का एक मॉलिक्यूल है, आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए। ठीक है, अपॉन मोलर मास। मोलर मास जो एग्जैक्टली उसका होता है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है यहाँ पे।
ठीक है। सो मोलर मास, तो गिवन मास जो कि आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी होंगी और मोलर मास जो आपको किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल कर बताना होगा, ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट किया जाता है। सो गिवन मास क्या हो गया, स्मॉल m अपॉन मोलर मास कैपिटल M, इसको कैपिटल N अपॉन Na। सो ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल n का। क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पर आप कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक दो करके दिखाती हूं आपको। सो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, दो सिचुएशंस दिए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो आपको ये कैसे निकालना होगा, मोल फ्रॉम मास, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। इस बार आपको एटम्स दिए हैं और आपको मोल्स निकालना है, ठीक। शुरू करें। सो पहले वाले में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, N = m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है 52, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, कितना आ जाएगा 4 1 4 4 3 12, और यूनिट क्या होती है इसकी MOL, मोल होती है, लेकिन हम 13 ही लिख सकते हैं, ठीक। सो N कितना आ गया 13, निकल गया आंसर, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, ठीक। सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में मुझे नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कितने दिए हैं 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 2 जा। सो कितना आ गया 2। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था। एक बार एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैं क्वेश्चन पहले लिख रही हूं, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास। इस बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं करने हैं, मास कैलकुलेट करना है, ठीक। सबसे पहला है 0.5 मोल दिया हुआ है ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक। सेकंड है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक। देन थर्ड दिया हुआ है आपको 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स, ठीक। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के सोचना है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। सो पहला पार्ट में मेरे को सिर्फ मोल्स दिए हुए हैं, मैं कैसे मास निकालूं, एक ही फॉर्मूला मेरे ध्यान में आ रहा है, क्या, m अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर मास पता है N2 का कितना होता है, N2 का 2 इंटू 14 विच इज इक्वल्स टू 28U, ठीक है। सो कितना आ गया, N कितना दिया हुआ है 0.5, मास मुझे निकालना है, मोलर मास मेरा 28 आ गया। सो इससे मुझे क्या मिल गया, m इज इक्वल्स टू 28 इंटू 0.5, कितना हो जाएगा वो 14 ग्राम, ठीक। मास निकल गया। नाउ सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में क्या अंतर है, इसमें N2 गैस था, इसमें N एटम्स है ना। सो मेरा M कैपिटल M मोलर मास कम हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल्स टू m अपॉन सिंगल नाइट्रोजन एटम है तो मैं 14 ही लिखूंगी। तो कितना आ गया 14 इंटू 0.5 जो कि 7 के बराबर होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्राई करें। थर्ड पार्ट में अब मुझे क्या दिए, नंबर ऑफ एटम्स। देखो मुझे मास निकालना है तो इन द एंड मुझे ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अब मुझे क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं तो पहले मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इकट्ठा भी लगाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। कितने दिए हुए हैं 3.011 इंटू 10⁻23, एवोगैड्रो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। मास कितना है निकालना है, मोलर मास कितना है, नाइट्रोजन एटम है तो 14 हो गया,
इससे ये कट गया, ये 2 आ गया। सो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू 14 इधर चला गया, 14/2 विच इज इक्वल्स टू 7 ग्राम। क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। कैपिटल N अपॉन Na इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। कितना दिया हुआ है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन, ये भी यही होता है सेम टू सेम, मोलर मास अपॉन क्या दिया हुआ है, N2 का कितना निकाला था हमने, 28, तो मोलर मास कितना हो गया 28। ये तो सब कट गया, 1 रह गया। सो M कितना आ गया आपका 28 ग्राम। ये सारे आपके आंसर्स आ गए। क्लियर हो गया। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।